ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, शिव जी की पूजा किस समय से प्रारंभ हुई, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लिंग की पूजा सनातन से चली आई है, उसका प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। फिर भी हमने कल्प वेद के अनुसार जो कुछ सुना है वह तुम्हें सुनाते हैं। सुप्रसिद्ध दारुक वन में शिवजी के बहुत से भक्त रहा करते थे। वहां रहने वाले ऋषि मुनि तीनों समय शिवजी का पूजन करते, उनके नाम का स्मरण करते एवं हवन आदि शुभ कर्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। हे नारद, एक दिन वे ऋषि मुनि भोजन की खोज में अपने घरों से बाहर गए हुए थे। उसी समय भगवान सदाशिव सती के वियोग में व्याकुल हो उस वन में जा पहुंचे। जब ऋषि मुनियों की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर उधर भागी, परंतु फिर शिवजी की माया के वशीभूत हो अपने घरों से बाहर निकलकर उनके समीप जा पहुंची और काम पीड़ित हो मैथुन की इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गईं। तदुपरांत काम का अधिक वेग बढ़ने पर वे लज्जा को त्याग कर शिवजी के शरीर से लिपट गईं। उस समय सब ऋषि मुनि भी लौटकर आ गए। जब उन्होंने अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिवजी को साधारण मनुष्य जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें यह शाप दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कटकर गिर पड़े। हे नारद, उनके शाप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत शिवजी की माया से वह लिंग तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के प्राणी उन ऋषि मुनियों के सहित मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यह कैसा चरित्र है जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हुई जाती है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धरकर सब हाल जाना। तदुपरांत उन ऋषि मुनियों से यह कहा, हे मुनियों, तुमने अपनी मूर्खता के वशभूत होकर जो अकर्म किया है उसी का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान सदाशिव तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गए थे, परंतु तुमने अपने अज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचाना और शाप दे दिया। अब शिवजी का लिंग तीनों लोगों को भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णु जी भी शिवजी के सेवक हैं। अब जब तक यह वह लिंग अपने स्थान पर स्थित नहीं हो जाता तब तक सृष्टि में आनंद नहीं होगा। इसलिए उचित है कि तुम सब लोग शिवजी की शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। हे नारद, इतना कहकर मैं विष्णु जी को साथ लिए उन ऋषि मुनियों सहित शिवजी की शरण में गया। हम सब लोगों ने शिवजी की बहुत स्तुति की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने लिंग को रोककर सृष्टि को भस्म होने से बचाइए। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि गिरजा योनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत हो जाएंगे। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप आदि शक्ति गिरजा की प्रार्थना की। तब उन्होंने योनि रूप होकर शिव जी का लिंग धारण कर लिया। उस समय तीनों लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग शिव गिरजा की स्तुति करने लगे। हे नारद, शिव जी ने सब लोगों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक न होगा। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिव जी का पूजन किया। तभी से संसार में लिंग पूजा प्रचलित हुई है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे अंधकेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाने की कृपा करें और यह बताएं कि शिवजी अपने शत्रु अंधक के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंधक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा बड़ा तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे तीनों लोकों में कोई भी न मार सके। अस्तु, मुझसे वरदान पाकर उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया तथा सब देवताओं को अपने स्थान से पदच्युत कर वह स्वयं तीनों भवनों का राज्य करने लगा। नैऋत्य कोण के समुद्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसी गड्ढे में वह अपनी सेना सहित रहा करता था। अस्तु, जब देवता बहुत दुखी हुए तो वे एक दिन शिवजी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आश्वासन दिया, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब हम अंधक का संहार कर देंगे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर सब देवता अंधक से युद्ध करने के लिए उसके समीप जा पहुंचे। उस समय देवताओं तथा दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ।
उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गए। उस समय जब अंधक ने अपने गर्त में घुसकर प्राण बचाने की इच्छा की, तभी शिवजी ने वहां पहुंचकर उसे अपने त्रिशूल से छेद कर ऊपर उठा लिया। त्रिशूल का स्पर्श होते ही अंधक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव की स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपको अपनी मृत्यु के समय देखता है वह शिवरूप हो जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथ से मारा है। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे अंधक, हम तेरी भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तू जो चाहे वह वर हमसे मांग ले। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति देकर अपना गण बना लीजिए तथा लिंग रूप होकर इस स्थान पर सदैव निवास कीजिए। शिवजी ने अंधक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत अंधक शिवजी के गणों में सम्मिलित हो गया और शिवजी अंधकेश्वर लिंग के रूप में वहीं स्थित रहे। जो मनुष्य उस लिंग की 6 महीने तक पूजा करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे देवल का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के परम भक्त दधीचि का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिवदर्शन था। शिवदर्शन की पत्नी का नाम दुकूला था। शिवदर्शन अपनी स्त्री के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु यह सब होने पर भी वह दधीचि के भय के कारण शिवजी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीचि किसी दूसरे गांव में गए तथा शिव दर्शन से शिवजी का पूजन करने के लिए कह गए। संयोगवश दधीचि बहुत दिनों तक उस ग्राम से वापस लौट न सके। यहाँ तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने व्रत रखा, परंतु शिव दर्शन के काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ भोग किया और बिना स्नान किए ही शिवजी का पूजन कर डाला। हे नारद, शिव दर्शन के इस कृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने प्रकट होकर शिव दर्शन से यह कहा, अरे मूर्ख, तूने प्रथम तो हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ भोग किया, दूसरे बिना स्नान किए ही हमारा पूजन भी कर डाला। यह कुकर्म तूने जानबूझकर किया है। आज तो हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू जड़ हो जाएगा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार शाप देते ही शिवदर्शन जड़ हो गया। कुछ समय बाद जब दधीचि ऋषि लौटकर घर आए और उन्होंने अपने पुत्र की दशा को देखकर सब वृत्तांत सुना तो वे अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे तथा पुत्र को मुक्ति प्रदान करने के हेतु शिव गिरजा की तपस्या करने लगे। दधीचि तथा शिवदर्शन दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरजा तथा शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, उस समय गिरिजाजी ने शिवदर्शन को अपनी गोद में बिठा लिया और शिवजी के हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना की कि आप इसे मुक्त कर देने की कृपा करें। गिरिजाजी की बात मानकर शिवजी ने शिवदर्शन को घृत में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया। तदुपरांत उसका नाम बटुक रखकर शिव गायत्री का उपदेश किया। जब उसने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया उस समय शिव गिरजा ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया, हे शिवदर्शन, हमारे ऊपर जो धन तथा द्रव्य चढ़ा करे उसे तुम ग्रहण किया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन से भी प्राप्त होगा। घृत, तेल आदि वस्तुएं लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किए देते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो, अस्तु हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें यह वरदान भी देते हैं कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेंगे। तुम्हारी पूजा किए बिना हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। युद्ध में तुम जिसकी ओर रहोगे उसे ही विजय प्राप्त होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी तथा गिरजा ने बटुक को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत उसे चारों दिशाओं में स्थापित कर उसकी पूजा के योग्य प्रसिद्ध किया। ब्रह्मभोज में बटुक को जो प्रशंसा प्राप्त हुई उसका वर्णन इस प्रकार है। जिस नगर में बटुक रहता था उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा दी थी और यह कथा कि जब ब्रह्मभोज पूर्ण हो चुकेगा तो यह ध्वजा अपने आप गिर पड़ेगी। शिवजी की इस कृपा को सिरोधार्य कर राजा प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्मभोज के ही अपने आप गिर पड़ी। उस समय राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे यह उत्तर दिया, हे राजन, शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त कर चुके हैं। अस्तु तुम्हारा भोज अपूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तुम्हें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।
अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह सुनकर राजा भद्रक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, शिव दर्शन को ही देवल कहा जाता है। देवल की यह कथा अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसे शिवजी गिरजा के पूजन का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि वे संसार में किस लिए प्रकट हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे ही उपदेश से दक्ष के वे सब बालक त्यागी होकर वन चले गए। तब दक्ष ने 10 सहस्त्र बालक और उत्पन्न किए। वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गए। उस समय दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर तुम्हें यह शाप दिया कि तुम संसार में किसी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। हे नारद, इसके उपरांत दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उसमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशाश्व के साथ दो दो का हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण ही चंद्रमा को बहुत दुख उठाना पड़ा। पहले का वृतांत यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उन पर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गईं और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए यह कहा, हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। हे नारद, चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला आया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम भी रखा, परंतु थोड़े दिनों बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगीं। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा, हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के मतलब का भी नहीं रहेगा। इस शाप के लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुईं। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर मेरे पास आए और यह कहने लगे, हे ब्रह्मन, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, जब से इसने राजस्व यज्ञ किया है तब से इसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी। मेरी यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे ब्रह्मन, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उससे कहा, हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रवास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग, योग धारण कर शिवजी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रोग नष्ट हो जाएगा। शिव जी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु, तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रवास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें तथा यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे चंद्रमा, दक्ष का शाप पूर्ण रूप से
तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम प्रति मास क्रमानुसार घटा बढ़ा करोगे और संसार में सुयश प्राप्त करोगे। शिव जी की इस आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इस स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिव जी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार यह कहने लगे कि हे शिव जी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान पर शक्ति सहित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हों। हे नारद, तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी अपने पूर्ण अंश से गिरजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। हे नारद, उस सोमेश्वर लिंग की महिमा मान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहाँ स्थापित है, उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर में कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय भी नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उस पर भी शिव जी अत्यंत कृपा रखते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।